आज मैं आपको दूंगा स्विंग ट्रेडिंग का अल्टीमेट रोड मैप। मार्केट एक जर्नी है और हम प्रॉफिट को एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन समझ लेते हैं और यही गलती हो जाती है। इस 6 स्टेप अल्टीमेट मास्टर क्लास में मैं आज आपको बताने वाला हूं रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, फेमस ट्रेडर्स की टाइमिंग और पेशेंस की स्ट्रैटेजी ऑन चार्ट और कैसे बड़े ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्सक्लूसिव डेली चेकलिस्ट। ये टॉपिक हमारे स्टॉक मार्केट के महाकुंभ का एक मेन पार्ट है और ये मैं अपने 12 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और 1 लाख लोगों से ज्यादा को सिखाने के बाद आपके लिए एक फ्री मास्टर क्लास लेके आ रहा हूँ। चाहे आपका पोर्टफोलियो 5,000 का हो, 5 लाख का हो या 50 लाख का या 5 करोड़ का, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, हाउसवाइफ हो या प्रोफेशनल ट्रेडर, ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप आसानी से दिन के 15 मिनट में एनालिसिस कर पाओ और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाओ। ये वीडियो खड़े होकर शूट करते हैं क्या? चलो इस 6 स्टेप की जर्नी में सबसे पहला स्टेप आता है बिल्ड योर ट्रेडिंग माइंडसेट बिफोर यू ट्रेड। और उसमें सबसे पहला चीज जो हमें ट्रेडिंग माइंडसेट में सीखना पड़ेगा वो है एक्सेप्ट दैट लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। ये सुनने में एक डायलॉग लगता है पर ये एक डायलॉग नहीं है, ये ट्रेडिंग की रियलिटी चेक है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इमोशनल रोलर कोस्टर पे ही रहोगे। ट्रेडिंग कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है जहां पे हीरो हर बार जीत ही जाता है। यहाँ एक कैंडल लेसन है, कभी प्रॉफिट मिलता है तो कभी पेशेंस टेस्ट होता है। और जब आप हर लॉस को एक टीचर समझने लगते हो तब रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। देखिए, हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने ये फेस क्रॉस किया है। वॉरेन बफेट भी गलत हुए हैं, जैसे लिवरमोर ने भी अपना सब कुछ कभी लॉस किया था, लेकिन उन्होंने ब्लेम नहीं किया, लर्न किया। मार्केट एक ओशन है और लॉस एक वेव। अगर आप हर वेव से डरते रहेंगे तो समंदर तक कैसे पहुंचेंगे? हर लॉस एक फीडबैक है, आपको बताना चाहता है कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। इमोशनली लॉस एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा शिफ्ट होता है और जब आप लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो तो ब्लेम खत्म हो जाता है और जब ब्लेम खत्म हो जाता है तब लर्निंग शुरू हो जाती है। तो जब नेक्स्ट टाइम लॉस हो, स्क्रीन पे सिर्फ नंबर मत देखिए, ये सोचिए मार्केट मुझे क्या सिखा रहा है। ट्रेडिंग का असली मजा तब आता है जब आप जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए ट्रेड करते हो। याद रखिए, लॉस दर्द नहीं है, लॉस एक लर्निंग है जिसको सीखकर आप ऊपर बढ़ सकते हो। और बी अ लर्नर, नॉट अ ब्लेमर। उसके बाद में दूसरा माइंडसेट स्विच जो हमें लाना जरूरी है वो है रिमूव इमोशनल अटैचमेंट टू मनी। ये बात सुनने में बड़ा छोटा लगता है, हाँ सिद्धार्थ मालूम है, वी शुड रिमूव अटैचमेंट टू द मनी। पर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फ्रीडम इसी में छुपा है। जब तक हम पैसों से इमोशनली अटैच रहेंगे तब तक मार्केट हमारे इमोशंस के साथ खेलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें पैसा चाहिए और हम ट्रेड कर रहे हैं एंड लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस पे निकलने की बात आएगी पर हम निकलेंगे नहीं। जब पैसा चाहिए ही चाहिए और कोई स्टॉक 100 का 115 हो चुका है और 125 का टारगेट है, थोड़ा बहुत नीचे आया है पर एक डर आएगा कि कहीं पे मेरा पूरा वापस प्रॉफिट चले ना जाए, जाने दे, बुक कर देता हूं। जब पैसे से अटैचमेंट होती है तो 2-4 क्वांटिटी ज्यादा ही हम ले लेते हैं एंड जब पैसे से अटैचमेंट होती है तो जो ट्रेड करने चाहिए वो हम दोस्तों को तो बताते हैं पर खुद नहीं लेते हैं। मार्केट में पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, पर्पस नहीं। जब आप पैसे बनाने के लिए ट्रेड करते हैं तो हर प्रॉफिट में ईगो बढ़ता है और हर लॉस में फियर। लेकिन जब आप लर्निंग और प्रोसेस पे फोकस करते हो तब पैसा ऑटोमेटिकली ही आता है। और याद है ना, रेंचो ने भी कहा था मेहनत करो, सक्सेस तो साली झक मार के पीछे आएगी।
देखिए, मनी एक एनर्जी है, आती है जाती है। इट्स लाइक अ एनर्जी। जैसे हमारे अंदर कई दिन एनर्जी हाई होती है, कभी एनर्जी लो होती है, इसी तरीके से पैसा फ्लो करता है इंसान की लाइफ में। उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे मार्केट हो या रियल लाइफ हो, तो स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है। फ्लो में रहने देंगे तो ही पीस मिलेगा। आपका काम है ट्रेड को सही तरह से एग्जीक्यूट करना, एंड फिर मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि उसे क्या करना है। जब आप इमोशनली अटैच होते हो, तब आप हर कैंडल को एक पर्सनली लेते हो कि यार प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मार्केट को इंसान नहीं जो आपको धोखा दे करके चले जाएगा, वो अपने हिसाब से फ्लो कर रहा है, आपके इमोशन से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी याद रखना, कई बार लोग डिटैचमेंट का मतलब गलत ले लेते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा चाहिए ही नहीं, बल्कि ये पैसा डिसाइड ना करे कि आपका मूड कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपका दिन कैसा है। जब पैसा सिर्फ एक नंबर बन जाता है, तो आपका फोकस जो अपने आप जो है वो एक्यूरेसी पे आता है कि मेरा एक्यूरेसी क्या है, सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पेशेंस रखना है मुझे, अपने आप अंदर से आता है। एंड जब ये हो जाता है, एंड सो दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ ट्रेडर, एंड यहीं पे एक ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब प्रॉफिट आए तो काम रहिए, जब लॉस हो तब काम रहिए, जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो तब काम रहिए, और जब ट्रेड मिले ही नहीं तब भी काम रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें टेम्परेरी है, इम्परमानेंट है। Change is the one permanent thing in market, and which is only has been same from last 200 years of stock market and nothing else. ट्रेडिंग में जीत वही सकता है जिसका दिमाग स्टेबल और दिल न्यूट्रल हो। डिटैच फ्रॉम मनी बट अटैच टू मास्टरी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पेशली आज के समय पे ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है, वो है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आज कई बार मैं जब भी कोई फैमिली फंक्शन में जाता हूँ, किसी के घर पे जाता हूँ, दिवाली के लिए कोई घर पे आता है, जनरली लोग ये पूछते हैं कि सिद्धार्थ मेरे को 20,000 बनाना है मार्केट में हर महीने में, बन सकता है क्या? या कोई कहता है मुझे 1 लाख बनाना है मार्केट में, बन सकता है क्या? मैं कहता हूँ हाँ बन सकता है। फिर कहता अच्छा क्या करूँ? फिर मैं सवाल पूछता हूँ आपका कैपिटल कितना है? तो कहते हैं कि सिद्धार्थ 1 लाख कैपिटल है। मतलब 1 लाख कैपिटल में 20,000 नहीं बन सकता है। या बोलेंगे 5 लाख कैपिटल है और 1 लाख चाहिए हर महीने का, नहीं हो सकता है। एंड दिस इज द वन ऑफ द कोर एरर इन दिस 17 करोड़ ट्रेडर्स राइट नाउ। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये कोई सिंपल लाइन लगती है, पर ट्रेडिंग में यही डिसाइड करती है कि आप सरवाइव करोगे या स्ट्रगल ही करते रहोगे। बहुत सारे लोग मार्केट में आते ही सोचते कि 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, एक ट्रेड में 50% प्रॉफिट लेना है। पर रियलिटी में दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट, चार्ली मंगल, पीटर लिंच, राकेश झुनझुनवाला जैसे कई ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स लेकर के नहीं चलते थे। वॉरेन बफेट का एवरेज एनुअल रिटर्न जो है वो है 19-20%, और वो पिछले 60 साल से कंपाउंडिंग कर रहे हैं, एंड उसके बाद में ऐसी अनइमेजिनेबल वेल्थ क्रिएट हुई है। पीटर लिंच का जो पीक टाइम था, बेस्टेस्ट ऑफ हिज एरा, तब उनका 29% का CAGR था, एंड उसे भी हम लेजेंडरी मानते हैं आज के टाइम पे। मतलब अगर आप मार्केट में करीब करीब 12 से 20% के रेंज में कुछ भी काम कर लेते हो, then you come under the top 5% successful trader in the world। अब सोचिए, जहां दुनिया के टॉप लोग 20% से खुश है, वहां हम हफ्ते का और महीने की 20% की बात कर रहे हैं, एंड वहां हम साल के 200% सोच रहे हैं। तब टारगेट ही गलत सेट कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन गारंटेड होने ही वाली है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं है कि छोटा सोचिए, मतलब ये है कि पहले प्रोसेस पे फोकस कीजिए, पेस पे नहीं। पहले डायरेक्शन सही कर लीजिए, बाद में पेस अपने आप मिल जाएगी।
मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जब हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं तब हम हर छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रिस्क गलत ले लेते हैं, एंट्री एग्जिट गलत ले लेते हैं, एंड ऑल्सो गलत टेलीग्राम और वो सब के झांसे में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। जब हमें कोई गाड़ी दिखती है, जब हमें कोई बुर्ज खलीफा दिखता है, तो वहां पर फंसना फिर आसान हो जाता है। तो अपने गोल को मुझे करोड़ बनाने हैं नहीं, मुझे कंसिस्टेंट, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना है, ये होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंट, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना है, ये होना चाहिए। मार्केट में रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनकी एक्सपेक्टेशंस जमीन पे होती है, पर उनका विजन जो है वो आसमान पे होता है। वी नीड टू थिंक लाइक अ बफेट, स्टडी, फोकस्ड एंड लॉन्ग टर्म। एक बार जेफ बेजोस वॉरेन बफेट को मिले थे, तो उन्हें कहते कि यार आपकी स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल है कि मोनोपोली स्टॉक ढूंढने हैं और उसको चीपर वैल्यूएशंस पे खरीद लेने हैं, स्टिल व्हाई पीपल आर नॉट फॉलोइंग। तो वॉरेन बफेट जेफ बेजोस को कहते हैं, जो अमेज़न के मालिक है, कि यार बिकॉज पीपल डोंट वांट टू गेट रिच स्लोली, लोगों को स्लोली अमीर नहीं बनना है। एंड ये चीज को याद रखते हुए अगले पॉइंट पे जाता है, स्टेप 2, which is execute risk management like a pro. So never risk more than 1 to 2% per trade. अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे बाय करना है, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कितना करना है, उसके पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे बचाए। आज इंडिया में सिर्फ एक बार गूगल करके देखना, सुसाइड्स बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट, कितने लोगों के पैसे गए हैं। अगर डेटा कहूं तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए का लॉस है एक साल में, एज पर सेबीज लास्ट एंड रीसेंट डेटा। एंड मेरा यहां पर खड़े रह करके इतना बड़ा वीडियो बना करके चिल्लाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपका और आपके फैमिली का लॉस किसी तरीके से ना हो या कम से कम लॉस हो। क्योंकि पैसा बनना ना बनना तो मार्केट के हाथ में है, पर कितना गवाना है ये हमारे हाथ में है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इससे इंपॉर्टेंट बात और कुछ है नहीं। पैसा बनना या ना बनना मार्केट के हाथ में है, पर कितना गवाना है वो हमारे हाथ में है। सो नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% पर ट्रेड। ये रूल थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर यही रूल आपके कैपिटल को और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट रखता है। मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अगर कोई सबसे बड़ा डिफरेंस है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट, नॉट स्ट्रैटेजी। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो एसेट है वो कैपिटल है। अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो कमबैक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जब आप 1 से 2% के बीच में रिस्क रखते हो, मतलब अगर हमारा 1 लाख का अकाउंट है तो 1000 से 2000 मैक्सिमम रिस्क। एंड वही सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी करते हैं। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, वो कहते हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसी को मैं थोड़ा सा ट्वीक करके कहना चाहूंगा दैट नेवर लूज मनी तो मुमकिन नहीं है मार्केट में, जो हमने प्रीवियस पॉइंट में भी देखा था, बट नेवर लूज बिग मनी। फिर से बोल रहा हूं, नेवर लूज बिग मनी एंड नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। सो सी, मैथ बड़ा सिंपल है। अगर आप हर ट्रेड में 10% रिस्क लेते हो तो 10 ट्रेड गलत गए तो पूरा कैपिटल खत्म। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 या 2% रिस्क लेते हो और 10 ट्रेड भी बैक टू बैक गलत चले गए, अभी भी 80-90% कैपिटल हाथ में है आपके पास, जिससे कमबैक संभव है। मार्केट में सर्वाइवल ही रियल सक्सेस है, और जो सर्वाइव करता है वही ग्रो करता है। सो जब लॉस छोटा होता है दिमाग काम रहता है, और जब दिमाग काम रहता है हम डिसीजन सही तरीके से ले पाते हैं। सो लंबे समय तक टिकने के लिए ये छोटे छोटे जो लॉसेस है वो लेते रहिए। हर ट्रेड के पहले एक सवाल खुद से पूछना कि अगर ये ट्रेड गलत गया
तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? क्या मैं मार्केट में जिंदा रह पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है तो हम ट्रेड लेंगे, और अगर जवाब है शायद, मत लो ट्रेड, ट्रेड ही मत लो, रिस्क मैनेजमेंट जाने दो। ट्रेडिंग में जीनियस बनना जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन्ड बनना जरूरी है। प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट, प्रोटेक्ट योर फैमिली फर्स्ट, प्रॉफिट विल फॉलो लेटर। अब रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा बहुत बड़ा रूल जो सारे ट्रेडर गलती करते ही है, आज तक हम लोग 1 लाख से ज्यादा लोगों को सिखा चुके हैं हमारे इवेंट के माध्यम से, जिसे हम अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम या हम जो महाकुंभ करते हैं वो कहते हैं। एंड वहां पर अगर कोई कॉमन मिस्टेक हमें देखने मिलती है तो वो यही रही है, दैट स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ऑलवेज रिमेंबर दिस, सेट स्टॉप लॉस immediately. The word is immediately after your entry. So ये लाइन सुनने में लगती है कि बड़ी आसान है, सिंपल है सिद्धार्थ, पर यही लाइन आपको मार्केट में एक ट्रैप से बचाती है। देखिए, जब आप ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तब आप एक होप जोन में होते हैं कि चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। जब नीचे भी आ रहा है तो लग रहा है बस बस अब जा रहा है, जो कि आपके इमोशन से मार्केट नहीं चलने वाला है। मार्केट नीचे जा रहा होता है पर दिमाग में चल रहा होता है कि यार थोड़ा और रुक जाता हूं, वापस ऊपर आ जाएगा तो निकल जाऊंगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार इसको कैसे पता घर बैठे मेरे अंदर क्या चलता है। लेकिन मार्केट कभी किसी के इमोशंस पे नहीं चलता है। स्टॉप लॉस एक सीट बेल्ट के जैसा होता है। जब तक एक्सीडेंट नहीं होता लगता है कि जरूरी नहीं है, पर जब एक बार मार्केट उल्टा घूमता है तब समझ में आता है उसकी वैल्यू क्या है। अब ये स्टॉप लॉस का एग्जांपल चाहे आप रिलायंस इंफ्रा में देखो, क्या था 2008 में और आज तक रिकवर नहीं कर पाया। डीएलएफ देखो, क्या था जो आज तक रिकवर नहीं कर पाया। या लुपिन देखो, जो एक ऑलमोस्ट डेकेड लॉन्ग साइडवेज मार्केट में रहा। या आप सुजलॉन देख लो, आइडिया देख लो, एंड ऐसे अनगिनत स्टॉक के मैं आपको नाम गिनवा दूंगा जो 5-5, 10-10 साल तक वापस रिकवर नहीं हुए। या कोई सत्यम जैसा स्टॉक देख लो जो बंद ही हो गया। सो प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री के तुरंत बाद स्टॉप लॉस फिक्स कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल खुद के कैपिटल पे एंड नॉट प्रेडिक्शन। अगर आप एंट्री के बाद स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो आपका रिस्क प्री डिफाइन है, आप सेट हो। अब मार्केट आपको कोई सरप्राइज नहीं देने वाला है बड़े लॉस के साथ में। और जब आप रिस्क फिक्स कर लेते हो तो दिमाग काम रहता है, एंड एज आई सेड, काम दिमाग, शार्प ट्रेडिंग, डिसीजन बेटर। याद रखना, स्टॉप लॉस लगाना वीकनेस नहीं, विजडम है। एंड आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, कोई स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। एंड ऑलवेज खुद के लिए फिक्स रूल कर दो, एंट्री के 5 सेकंड के अंदर स्टॉप लॉस लगा देंगे मार्केट में, अब चाहे जो भी होना है वो होता रहे। एंड अगर आपको ये कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस खा के वापस मार्केट ऊपर चले जाता है, देन लेट मी टेल यू, जो एफआईआई है, जो डीआईआई है, वो हजारों करोड़ से ट्रेड करते हैं और उनको आपके ये 50,000 के माल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो डोंट वरी, आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए कोई नहीं मार्केट को 5-10% ऊपर करेगा। वो भी लार्ज कैप स्टॉक्स को, निफ्टी को, इतने बड़े काउंटर्स को 5% ऊपर नीचे करना, आपके 50 शेयर खाने, इट्स लाइक अ जोक। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत फहमियां हैं मार्केट के अंदर। सो ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट में हीरो वो नहीं है जो सबसे ज्यादा कमाता है। मार्केट में हीरो बनने का उसे मौका मिलता है जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते 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 चलता है। एंड देन आखिरी पॉइंट बिफोर आई गो टू द स्ट्रैटेजी, विच इज एग्जिट लूजिंग पोजीशन विदाउट हेजिटेशन। ट्रेडर और गैम्बलर के बीच में यही फर्क है। देखिए, मार्केट में सबसे बड़ा लॉस तब नहीं होता है कि प्राइस गिर जाता है, सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब आप होप में चिपके हुए रहते हैं। चार्ट क्लियरली बोल रहा होता है एग्जिट कर दो। कई बार कैंडल का लो तोड़ करके, जैसे यहां पे हुआ, कई बार सपोर्ट तोड़ करके जैसे यहां पे हुआ, कई बार मूविंग एवरेज तोड़ करके जैसे यहां पर हुआ, कई बार ट्रेंड लाइन तोड़ करके जैसे यहां पर हुआ। पर हमें वो दिखता नहीं है, हम होप में रहते हैं
कि पाछू जसे ऊपर, वापस चलेगा मजा आएगा, और शायद यही हमें सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर रॉन्ग, एग्जिट अर्ली एंड देन स्टे रेडी फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। चलो जाते हैं स्ट्रैटेजी की ओर, लेट्स गो। सो सबसे पहला स्टेप है हमें, जो हम वीकेंड को करेंगे। वीकेंड का मतलब होता है फ्राइडे 3:30 के बाद से लेकर के मंडे सुबह 9:15 के पहले। सो आपका शनिवार रविवार वीकेंड हो गया, पर मार्केट के हिसाब से फ्राइडे 3:30 के बाद एंड मंडे 9:15 के पहले, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ वीकेंड। सो वीकेंड में आराम से बैठ करके हम एनालिसिस कर लेंगे एंड स्टॉक का एक लिस्ट बना लेंगे। अच्छा, अब सवाल है सिद्धार्थ कैसे करेंगे, कौन सा लिस्ट बनाएंगे? चलो आओ समझते हैं आसानी से टीवी पे जा करके। ऑसम। सो हमें फ्राइडे क्या चेक करना है? हमें फ्राइडे सारे स्टॉक्स की लिस्ट चेक करनी है। शुरुआत में आई रिकमेंड कि आप मैन्युअली चेक करो, पर समय के साथ आप स्क्रीनर भी यूज कर सकते हो। चार्ट लिंक जैसे आपको फ्री स्क्रीनर मिल जाते हैं जो आपको इन अ मिनट स्कैन करके दे देंगे। हम क्या देखेंगे? हमें मूविंग एवरेज चाहिए जो राइजिंग हो। सबसे पहले हम समझते हैं मूविंग एवरेज क्या है। मूविंग एवरेज मतलब एवरेज जो मूव कर रहा हो। अच्छा, एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। जिस तरीके से हमें स्कूल में परसेंटेज मिलते हैं 50%, 60%, 70%, उसी तरीके से मूविंग एवरेज इज अ एवरेज। स्कूल में हमें परसेंटेज कैसे मिलते हैं? लेट्स से हमें मिले 60%। सो 60% कहां से आए? आप कहोगे हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, सिविक्स, सारे सब्जेक्ट्स को प्लस करके डिवाइड बाय हम 7 करते हैं, तो हमें मिलता है परसेंटेज, जिसे हम कहते हैं मुझे 60% आया या मुझे 70% आया, ये हम कहते हैं। इसी तरीके से जब हम 44 मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो हम पिछले 44 डेज का क्लोजिंग प्राइस को प्लस करते हैं लाइक दिस, एंड देन वी डू डिवाइडेड बाय 44। वहां से मिलता है एवरेज का प्राइस जो आपको लास्ट में यहां पे दिखता है, जो करंट एवरेज है। एंड पिछले 44 डेज का अगर हम एवरेज पकड़े, then we can see that slope is rising or falling. So let's say कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जिसको पहली स्टैंडर्ड में let's say 50% आया, सेकेंड स्टैंडर्ड में 55 आया, थर्ड स्टैंडर्ड में 65 आया, ऐसे करते करते वो 9th तक बढ़ते ही रहा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 10th में आपको अगर बेट लगानी है उस बच्चे पे, तो आप क्या लगाओगे कि ये अच्छे मार्क्स लाएगा या बुरे मार्क्स लाएगा? आप कहोगे सिद्धार्थ पहली से हमेशा अच्छे परसेंटेज आया है, अच्छे मार्क्स लाएगा। यही है। एंड इसी तरीके से कोई स्टूडेंट है जिसको हमेशा से पहली में होशियार था 90%, फिर 85, फिर 75, फिर 65, ऐसे करते 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 40 पे पहुंच गया 9वीं तक आते आते। अब मुझे बताओ, अब क्या बेट लगाओगे? बुलिश बेट लगाओगे या बेरिश बेट लगाओगे कि यार 10th में पता नहीं पास भी होगा या नहीं होगा? यहीं पे फिर चार्ट्स आ जाता है ऐसे, जहां पे मूविंग एवरेज हमें फॉलिंग दिखती है। सो पहले हम इसकी पावर को समझ लेते हैं कि क्या ये चलता भी है क्या। एंड एक खास बात बताऊं, मैं ये चार्ट मुंबई घाटकों पर मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता हूं। आपके पास भी सेम चार्ट है, मेरे पास भी सेम चार्ट है। तो आराम से बैठ करके मेरे सिखाने के बाद में पॉज लेना 10 मिनट एंड आप स्कैन करना कि सही भी बोल रहा है क्या सिद्धार्थ। बिकॉज इन मार्केट जब पैसे की बात आती है तब भरोसा नहीं, टेस्ट कर लो, चाहे मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है। क्या आप कर भी सकते हो? क्योंकि बहुत बार जब हम वीडियो देखते हैं तो अपने को अच्छा लगता है, अरे वाह क्या सिखाया, मजा आया मजा आया, पर जब करने बैठते हो तो कुछ नहीं मिलता है। सो अभी मैं एक बार दिखा लेता हूं, फिर आप चेक कर लेना। चलो आओ। सो इफ यू सी दिस मार्केट यहां से विच इज अराउंड मार्च 23 से निफ्टी हमेशा राइजिंग में ही रहा ऑन अ वीकली चार्ट। सो हमें ऐसे मूविंग एवरेजेस चाहिए जो राइजिंग हो पिछले कुछ महीनों से। हमें ऐसे मूविंग एवरेजेस चाहिए जो राइजिंग हो पिछले कुछ महीनों से, जो कि हमें यहां पर बिल्कुल आसानी से और क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि राइजिंग है, और बड़ा आसान है और क्लियर है कि हमें दिख रहा है। ऑल्सो अब पिछला
एक हाथ देख सकते हो या पिछले आप 6 कैंडल पे माउस लगा करके देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। सो नाउ इफ यू सी वहां पर क्रॉस हेयर लगा करके आप देखते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो आपको एक कर्व दिख रहा होगा। कर्व दिख रहा है या यही ब्लू लाइन अगर यहां पे होती ऐसे ब्लैक लाइन के पैरेलल में तो ये साइडवेज है, बट ये राइजिंग है, विजुअली दिख रहा है। यस नो दिख रहा है, राइट? चलो और स्टॉक देखते। सो नाउ दिस एग्जांपल इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप अडानी एंटरप्राइज का चार्ट देखोगे, सो यहां पे इस पैच में जब मूविंग एवरेज देखो फॉलिंग था, तब मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। फिर मार्केट साइडवेज हो गया, मूविंग एवरेज भी कुछ देर के लिए साइडवेज हो गया। फिर जब मार्केट यहां से चलना शुरू किया, एज यू कैन सी मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, राइजिंग है, राइजिंग है यहां तक। फिर मूविंग एवरेज भी साइडवेज हुआ, मार्केट भी साइडवेज हुआ, फिर कुछ टाइम फॉलिंग रह के फिर से मूविंग एवरेज राइजिंग हुआ, मार्केट आपको एक बुल ट्रेंड में दिखा। सी दिस, आराम से देखो, क्या मूविंग एवरेज राइजिंग है एंड मार्केट भी ऊपर जा रहा है? अगर जा रहा है देन दैट्स गुड। हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जहां पर मूविंग एवरेज राइजिंग हो। हमें ये डेली या वीकली चार्ट पे आप कर सकते हो। आइडियली सिर्फ डेली चार्ट पे करोगे एज अ बिगिनर तो चलेगा, विद द टाइम आप डेली वीकली दोनों पे राइजिंग है वो देख सकते हो, बट फॉर अ स्टार्ट डेली, बट विद द टाइम डेली वीकली दोनों राइजिंग होना चाहिए आपके लिए। क्लियर है? फिर से बताओ आपको और स्टॉक देखते हैं, मेरे को कोई घाई नहीं है, आज मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं, वीडियो बनाने के लिए नहीं। सो लर्न दिस अगेन, सी दिस, अडानी एंटरप्राइज फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 150-200 रुपए वेंट टू द हाइज ऑफ 4,150-200 रुपए। इट्स 80x इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 80x हुआ नहीं, 200 का 2000 इज 10x, इट्स 20x नॉट 80x। 20 गुना हो गया, मतलब 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए तो वो 20 लाख रुपए हो गए। इंटरेस्टिंग है। बोलोगे हाँ अरे सिद्धार्थ, अच्छा कैसे मिलेगा स्टॉक? मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है तो हम बाय पे फोकस करेंगे, और अगर मूविंग एवरेज फॉलिंग है जैसे यहां पे है तो सेल पे फोकस करेंगे। फिर मूविंग एवरेज अगर राइजिंग है तो हम बाय पे फोकस करेंगे। देन नेक्स्ट स्टॉक देखो, यह है अडानी पावर। अडानी पावर स्टॉक को अगर आप देखोगे, सो ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। 2010 से लेकर के 2020 स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। चलो मूविंग एवरेज को स्टडी करते हैं उस पीरियड में। पहले इनिशियली आईपीओ के बाद कुछ समय तक मूविंग एवरेज राइजिंग था, प्राइस भी चल रहा था, पर फिर 2010 दिसंबर में कुछ होता है, मूविंग एवरेज गिरना शुरू होते हैं। फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ 25 रुपीज मूविंग एवरेज गिरते गिरते, प्राइस गिरते गिरते मार्केट आ जाता है 6 रुपए पे। एंड फ्रॉम 2010 आप देखोगे मूविंग एवरेज कुछ टाइम के लिए राइजिंग हुआ, बट अगेन इट फॉल डाउन, अगेन साइडवेज मूविंग एवरेज, अगेन साइडवेज मूविंग एवरेज, एंड मार्केट भी आप देख रहे हो साइडवेज ही है। फिर फॉलिंग मूविंग एवरेज, एंड फिर यहां पर थोड़ा सा करंट आता है स्टॉक में 2018 में फॉर सम टाइम, बट अगेन मूविंग एवरेज गिरता, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आते ही अ बिग शार्प फॉल, मूविंग एवरेज फॉलिंग अगेन, फिर एक बार मार्केट उसी कंडीशन में जैसे पहले था। बट समथिंग हैपेंड आफ्टर दिस 2020 दिसंबर। इस बार जब मूविंग एवरेज राइजिंग हुआ तो द स्टॉक बिकेम लाइक अ रॉकेट। 7 रुपए वाला स्टॉक 70 रुपया, एंड वहां से फिर कुछ टाइम के लिए नीचे आके फिर एक बार ऊपर, फ्रॉम द 70 रुपी टू अगेन 170 रुपीज। अगेन आप देख सकते हो इस पैच में जो जर्नी रही स्टॉक की 7 से 170 में, सिर्फ ये एक पैच रहा,
जहां पर मूविंग एवरेज फॉलिंग था एंड ऑब्वियसली एज आपको भी दिख रहा है कि प्राइस भी उसमें परफॉर्मेंस में नहीं था। एक है मैं आपको वो स्टॉक दिखा रहा हूं जो चला है, एक है आप YouTube पे हो, वीडियो करो पॉज, जाओ आपके चार्ट पे और देखो जब 44 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे राइजिंग होता है तब चार्ट्स के साथ क्या होता है, और जब वीकली मूविंग एवरेज 44 मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे फॉलिंग होता है तब प्राइस के साथ क्या होता है। गो चेक, 5 मिनट पॉज करो और आ जाओ। चलो आगे सीखते, पॉज करके चेक किए नहीं किए, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंट्री दिखाने से पहले आखिरी स्टॉक दिखा देता हूं एंड देन वी कैन मूव टू एंट्री। सो दिस इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दिस इज 2006 में जब आईपीओ आता है स्टॉक ₹1.5 पे लिस्ट हो करके आ जाता है 21 पैसा। ऑसम। सो स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पॉइंट है हमें फ्राइडे को मतलब वीकेंड को बैठ करके स्टॉक्स को फिल्टर करना है। अच्छा, स्टॉक्स में क्या फिल्टर करेंगे, एक बकेट बनानी है, एक बकेट लिस्ट बनानी है। बकेट लिस्ट कैसे बनाएंगे, हम बकेट लिस्ट बनाएंगे चार्ट्स को स्कैन करके। अच्छा, चार्ट में क्या स्कैन करेंगे, हम चार्ट में बुलिश स्टॉक्स ढूंढेंगे। अच्छा, कैसे बुलिश स्टॉक्स ढूंढेंगे, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। हमें स्टॉक्स चाहिए जहां पर मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग हो। तो राइजिंग मूविंग एवरेज पे जाने से पहले हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज किस चिड़िया का नाम है, ये होता क्या है। देखो बड़ा आसान है, मूविंग एवरेज क्या होता है। जिस तरीके से हमें स्कूल में फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक परसेंटेज आए होंगे। सो मुझे बताओ फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको कितने परसेंटेज आए थे। सो आप कहोगे सिद्धार्थ फर्स्ट स्टैंडर्ड मुझे 55% आए थे। ठीक है, 55% आए थे। फिर परसेंटेज कैसे गिनते हैं, लेकिन आप कहोगे सिद्धार्थ ये क्या बात हो गई, जितने सब्जेक्ट है उसके टोटल डिवाइडेड बाय 6, 7 सब्जेक्ट है तो 7 ऐसे परसेंटेज गिनते हैं। परफेक्ट, इसी तरीके से मूविंग एवरेज गिनते हैं। पिछले 44 डेज का क्लोजिंग प्राइस जो है उसे प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 44 करेंगे, दैट इज एवरेज। आपको एवरेज मिल गई। सो चार्ट पे अगर जाके बताओ, सो बजाज फाइनेंस के करंट चार्ट पे अगर मैं जाऊं तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो चल रहा है 720 रुपए, लेकिन पिछले 44 डेज के क्लोजिंग प्राइस की एवरेज करूं तो आएगी 701 रुपए। सो यहां पर पिछले 44 कैंडल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 44 क्लोजिंग प्राइस प्लस 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 डिवाइडेड बाय 44, दैट इज माय परसेंटेज, दैट इज माय एवरेज। अब सवाल है ये मूविंग एवरेज क्यों है, क्योंकि हर एक दिन आगे आगे घसकते जाता है एंड हम पिछले 44 डेज को कंसिडर करते हैं। सो एवरी नेक्स्ट डे इज अ 44 प्रीवियस डे। ये समझ में आया, इसलिए इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं कि ये एक एवरेज है, एक परसेंटेज है और ये घसकते जाता है। घसकते जाता है को अच्छी भाषा में बोलते हैं मूविंग है, इसके लिए इसको मूविंग एवरेज नाम दिया गया है। अब राइजिंग फॉलिंग वाले फंडे पे अपन आते हैं। सो लेट्स से आपने कहा पहली स्टैंडर्ड में आपको आया 55%, ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड में आया 62%, थर्ड स्टैंडर्ड में आया 72%, फोर्थ स्टैंडर्ड में आया 82%, फिर 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्टैंडर्ड में आया 84%, सिक्स स्टैंडर्ड में आया 89%, सेवेंथ में आया 91%, एथ में आया 93%, नाइन्थ में आया 94%। अब आता है 10th की बारी। अब क्या बोलोगे, आपको अगर बेट लगानी है इस स्टूडेंट पे, इस बच्चे पे कि क्या होगा 10th में, जिसका पहली स्टैंडर्ड से 55 से लेकर 94 का ग्रोथ रहा, हर साल बढ़ते गया, मूविंग अप मूविंग अप मूविंग अप राइजिंग रहा, उस पे बेट लगानी है, क्या लगाओगे। आप बोलोगे सिद्धार्थ ऑब्वियसली इसको अच्छा परसेंट आएगा ऐसी बेट लगाएंगे। एग्जैक्टली इसीलिए
जब स्टॉक राइजिंग मूविंग एवरेज में होता है वी अज्यूम कि ये और ऊपर जाएगा। बहुत एग्जांपल देखेंगे, उसकी चिंता मत करना आप। एंड इसी की जगह पे कोई स्टूडेंट है जिसका पहली स्टैंडर्ड में तो थे 99%, लेकिन फिर आया 85, फिर आया 75, फिर आया 65, फिर आया 55 और गिरते गिरते 9th तक हो गए 38%। अब आई बारी 10th की, तो अब हम कहेंगे कि भाई ये पास हो जाए उतना बस है, अच्छा मार्क्स तो जाने दो, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो फॉलिंग वाला रहा है। एग्जैक्टली सेम मार्केट में भी इंप्लीमेंट होता है। चलो चार्ट पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। लेट्स गो टू माय स्क्रीन। ऑसम। सो चीज बड़ी सिंपल है, राइजिंग होना चाहिए तो बाय करेंगे, फॉलिंग होगा तो सेल करेंगे। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा, एक काम करना, ये हमारा 1 2 5 एग्जाम्पल दिखा दूं ना, फिर थोड़ा सा पॉज करके आप आपके चार्ट पे देख लेना, क्योंकि कई बार हम YouTube पर वो दिखाते हैं जो चलता है। और सिद्धार्थ ऐसा आप भी खुद ही आप कैसे बोल रहे हो कि जो चलता है वो दिखाते हैं हम YouTube पे? मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिकॉज उसी तरीके से हम सिखा पाएंगे। सिखाने के लिए मुझे आपको वैसे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे जो ऑलरेडी चले हुए हैं, बट देन आप पॉज करके खुद के चार्ट्स पे जाना और चेक करना। अभी के लिए हम निफ्टी का एक पैच देखते हैं, निफ्टी का एक फेज देखते हैं जहां पे हमें राइज पहले फॉलिंग मूविंग एवरेज मिलता है यहां पे। सो इफ यू सी दिस पैच, ये पूरा एक फॉलिंग मूविंग एवरेज रहा यहां तक। एंड आप प्राइस भी देखोगे तो हर बार ऊपर जाने के बाद में रेजिस्ट हो करके नीचे ही आया है। कैन यू सी दैट? यस नो? दिख रहा है आपको ये क्लियर? एंड देन यहां पे से जब मार्केट राइजिंग होना शुरू हुआ, तब मार्केट हर बार ऊपर जाने के बाद में नीचे आता है, तो मार्केट हर बार नीचे आने के बाद में ऊपर जाता है, हर बार नीचे आने के बाद में ऊपर जाता है। एवरी टाइम मार्केट जब जब नीचे आया फिर ऊपर गया विथ द मूविंग एवरेज। अब कुछ लोग जो इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं सिद्धार्थ ऐसा नहीं होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए एवरेज ऊपर जा रहा है। ऑब्वियसली एवरेज इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ मार्केट। मतलब फॉर एग्जांपल पनीर जो है वो डेरिवेटिव है दूध का, लेकिन आप अगर पनीर खाओ और खट्टा लगे 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब वो दूध ही में ही गड़बड़ था, दूध ही खराब था तो पनीर खराब बनेगा। अगर ये आप समझ गए देन समथिंग कैन चेंज इन योर ट्रेडिंग। डेरिवेटिव को टेस्ट करके ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसा था वो बताया जा सकता है। यस नो? कई बार जब हम हरिद्वार जाते हैं तो वहां की रबड़ी में एंड मुंबई की रबड़ी में बहुत फर्क होता है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क। वहां की दही में और यहाँ की दही में बहुत फर्क होता है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क। एंड सेम चीज हमें मार्केट में भी देखने मिल जाती है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको चलो दिखाता हूं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को अगर हम ओपन करेंगे, और ये एग्जाम्पल एक आखिरी मेरा, बाद में आप पॉज करो, खुद की स्क्रीन पे जाओ, निफ्टी 50 देखो, निफ्टी 100 देखो, निफ्टी 200 देखो, निफ्टी 500 देखो, छोड़ो पूरे निफ्टी के 2600 स्टॉक देख लो, या बीएससी के 5500, या इंडियन मार्केट छोड़ करके यूएस मार्केट चले जाओ, चाइना या जापान। 44 मूविंग एवरेज अगर राइजिंग है तो मार्केट की ऊपर जाने की संभावना, द शब्द इज संभावना, ज्यादा होती है। अगर 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है तो मार्केट के नीचे जाने की संभावना, जाएगा नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, संभावना ज्यादा होती है। सो ये निफ्टी का, सॉरी निफ्टी नहीं है, बजाज फाइनेंस का चार्ट है। बजाज फाइनेंस के चार्ट में फिर से एक बार हम 2 पैच देखते हैं और समझते हैं अच्छी तरीके से मार्केट के मोमेंटम को। यहां पे अगर हम देखते हैं, सो मार्केट नीचे आया एंड फिर मूविंग एवरेज फॉलिंग हो गया इस पैच से। अब मुझे बताओ, जब मूविंग एवरेज फॉलिंग चल रहा था तो क्या हो रहा है? इस मार्केट इज गोइंग डाउन, यस नो? हाँ सिद्धार्थ, ओके। अगले पैच में मार्केट इज गोइंग अप 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 अप, मूविंग एवरेज इज गोइंग अप 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 अप,
दैट्स ग्रेट। फिर मूविंग एवरेज साइडवेज हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। फिर मूविंग एवरेज राइजिंग हो गया, मार्केट राइजिंग हो गया। एंड इसी तरीके से हम वीकेंड को बैठेंगे एंड जो जो राइजिंग स्टॉक है उसकी एक बकेट बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे और उसे रख लेंगे हम हमारे पास। राइजिंग मूविंग एवरेज के स्टॉक्स डेली चार्ट पे फ्रॉम निफ्टी 100 या निफ्टी 200 इज ऑल्सो ओके, बट निफ्टी 100 में लिस्ट बना के अलग से रख लेंगे फॉर नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग। क्लियर है? अब चाहिए तो आप 5 मिनट पॉज ले लो और चेक कर लो कि सिद्धार्थ इतना साहूकारी मार के सिखाया कि राइजिंग मूविंग एवरेज, चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, यूएस चले जाओ, डायलॉग बाजी तो अच्छा किया, पर ये चलता भी है क्या? You can pause this video, go on your charts, check and confirm on different stocks, on different indices, in different years. अभी करंट मार्केट में भी एंड 15 साल पहले भी। 5 मिनट देता हूं, चेक कर लो। हम वीकेंड को बैठेंगे और ये सारे स्टॉक स्कैन कर लेंगे मैन्युअली। आप कहोगे सिद्धार्थ आजकल तो स्क्रीनर्स कर देते हैं, आप कर सकते हो, चार्ट लिंक करके फ्री स्क्रीनर है, यहाँ पे जा करके आप आसानी से विद इन 30 सेकेंड सारे बुलिश स्टॉक्स फिल्टर करके निकाल सकते हो, जहां से आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। चलो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, बिफोर आई गो टू द फाइनल एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है। हम थोड़ा सा लाइव साथ में बात कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक बुलिश है, नहीं है। एंड आई हैव cut it down the data as per SEBI's requirement so that हम लाइव मार्केट पर ना बात करें। हाँ, सो मुझे बताओ अगर ये लाइव मार्केट हो विच इज September 24, सो ये बुलिश मूविंग राइजिंग मूविंग एवरेज है, फॉलिंग मूविंग एवरेज है? क्योंकि फॉलिंग मूविंग एवरेज है सिद्धार्थ, ठीक है, तो ये आपके बेरिश के बकेट में आ जाएगा। ऑल्सो आप यहाँ पे कलर भी कर सकते हो, रेड कलर आपने कर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। देन ये एक साइडवेज है, ठीक है, ये राइजिंग है पर थोड़ा साइडवेज की तरफ जा रहा है। आपको लास्ट पॉइंट देखना है, यहां पर ये पॉइंट आपको देखना है। ये प्योर फॉलिंग स्टॉक है, ठीक है, ये भी फॉलिंग है, ठीक है। अब ये राइजिंग स्टॉक है, तो ये हमारे बुलिश बकेट में आ जाएगा। एंड इसको आप ऐसे ग्रीन कलर का मार्किंग दे सकते हो, या तो आप पेपर पे लिख सकते हो या आप इसको ग्रीन मार्क दे सकते हो, एंड रोज आपको चेक करने में आसानी हो जाएगी। या ऐसे हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग नुस्खे आपको मिल जाएंगे, कहीं पे आप कॉपी कर लोगे, कहीं पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे। सो देयर आर इजी सॉल्यूशंस, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन एक्सिस बैंक फॉलिंग, ये राइजिंग है विच इज बजाज ऑटो, तो अगेन इसको आप एक राइजिंग वाली बकेट में डाल दोगे। देन बजाज फाइनेंस जस्ट टर्न होने की कोशिश कर रहा है, बजाज फिनसर्व ऑलरेडी राइजिंग हो चुका है, तो इसको हम बुलिश में डाल देंगे। तो ये हिसाब से आप स्कैन करोगे, आधा घंटा लगेगा इसको करने को ऑन अ वीकेंड, एंड फिर तो 15 मिनट की बात है रोज की। तो चलो अब समझते हैं एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे एंट्री करनी है। सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए राइजिंग मूविंग एवरेज लाइक दिस। विच मूविंग एवरेज? 44 मूविंग एवरेज, 44 सिंपल डेली मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल। देन व्हाट वी नीड इज प्राइस टू टेक सपोर्ट ऑन मूविंग एवरेज। मार्केट ऊपर जा रहा है, देन क्या मार्केट नियर टू द एवरेज आया, पर नियर आने पे हम बाय नहीं करते हैं, हमें ग्रीन कैंडल चाहिए वहां पे। सो हम ग्रीन कैंडल का इंतजार करेंगे, एंड अगर ग्रीन कैंडल आता है ऐसे, देन यू कैन बाय अबव द हाई ऑफ अ ग्रीन कैंडल। आप उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, यहां पर बाय, एंड इसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। दिस इज बाय एंड दिस इज स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड देन आपका जो टारगेट है विच इज 1:2 एंड 1:3। 1:2 एंड 3 का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर इसका बाय एंड स्टॉप लॉस के बीच में अगर 10 रुपए का फर्क है, तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो है लेट्स से 100 रुपए, एंड आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है 90 रुपए।
तो 10 रुपए का फर्क है, इंटू 2 and 3 इज योर टारगेट, मतलब 120 and 130 इज योर टारगेट। फिर से बोलता हूं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसमें समझते हैं। लेट्स से आपका मूविंग एवरेज हमें क्या चाहिए, राइजिंग चाहिए, राइजिंग मूविंग एवरेज है, प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस आना चाहिए सपोर्ट पे, तो यहां पे सपोर्ट पे आया, फिर क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। क्या ग्रीन कैंडल बना, नहीं बना है अभी तक, अब बनेगा। तो यहां देखो, ये यहां पर ग्रीन कैंडल बना, बन गया, देन उसका जो हाई है दैट इज योर बाय, एंड इसका जो लो है दैट इज योर स्टॉप लॉस। लेट्स से ये आपका बाय है 500 रुपए पे, 500 रुपीज, एंड ये आपका स्टॉप लॉस है 490 रुपए पे। सो इसका डिफरेंस है 10 रुपया। सो 500 प्लस 1:2, मतलब 500 प्लस 20 रुपए, एंड 1:3, मतलब 500 प्लस 30 रुपए इज योर टारगेट, मतलब 520 एंड 530, ये आपका टारगेट है। सिंपल है, ये क्लियर है। चलो और एक एग्जांपल हम देखते हैं चार्ट पे। ओके, सो नाउ इफ यू सी दिस, और एक एग्जांपल में, दिस इज बजाज फाइनेंस डेली चार्ट, ये बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट है। सो देन आप अगर यहां पर देखोगे, सो डू वी हैव 44 मूविंग एवरेज राइजिंग हियर, द आंसर इज यस। डू यू हैव सपोर्ट हियर, यहां पर सपोर्ट है, यस। ग्रीन कैंडल है, यस। सो क्या करोगे, बाय अबव द हाई। लेट्स से बाय आपका कितने का है, 140 का, 140 का आपका बाय है। तो अगर 140 का बाय है और आपका स्टॉप लॉस है लेट्स से 130 का, सो 140 का बाय, 130 का स्टॉप लॉस, 10 रुपया आया फिर से। सो आपका टारगेट इज 1:2 and 3, सो यहां से 20 रुपया और 30 रुपया इज योर टारगेट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, किसी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल इसी चार्ट पे भाव चेंज कर देते हैं, सी दिस। अब इस चार्ट पे जो आपका एंट्री है वो है 1400 रुपए, एंड आपका स्टॉप लॉस है 1300 रुपए। सो इन दिस केस 100 रुपए का डिफरेंस है, तो अब 1:2 आपका होगा 100 × 2 विच इज 200 रुपए। सो 1400 प्लस 200 इज योर फर्स्ट टारगेट, एंड 1:3 इज 100 × 3, मतलब 1400 प्लस 300 रुपए इज योर टारगेट। ये क्लियर है, 1:2, 3 समझा। फिर से और एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखो, वन मोर एग्जांपल। मूविंग एवरेज राइजिंग है, सपोर्ट मिला। अब क्या करोगे, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। एंट्री कितना है, 8500 रुपए, स्टॉप लॉस क्या है, 8000 रुपए, तो 500 रुपए का फर्क है। अब 1:2 and 3 क्या होगा, 500 × 2 इज योर फर्स्ट टारगेट, एंड 500 × 3 इज योर सेकेंड टारगेट, मतलब 8500 से इंटू 2 इज 9500, एंड 10,000 इज योर टारगेट। इस तरीके से हम 1:2 and 3 लेते हैं। ऑल्सो एक स्टॉप लॉस वाला भी एग्जांपल देख लो, सो दैट ये क्लियर हो जाए कि यार स्टॉप लॉस भी होगा। मूविंग एवरेज राइजिंग है, देन सपोर्ट मिला, परफेक्ट सपोर्ट है, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो हुआ, किया, ट्रिगर हो गया, बाय हो गया। अब मार्केट कुछ टाइम ऊपर जाता है, बट अगेन इट कम्स डाउन एंड स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस होता है। चलो वहां पे जाते हैं वापस, लेट्स गो। देन मैं आपको 6 पॉइंट ऐसे दूंगा जो आपको प्रिंट आउट लगा करके रखने हैं आपके टेबल के सामने, और हर ट्रेड के पहले पूछना है कि क्या ये 6 के 6 चीजें फुलफिल हो रही है। पर उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। एक, वी आर कमिंग अप विद अ मेगा इवेंट कॉल्ड स्टॉक मार्केट का महाकुंभ, जो 17 करोड़ ट्रेडर्स का उत्सव है, जहां पे हम एक ऐप देते हैं एंड 3 दिन का इवेंट देते हैं। उस ऐप के अंदर, बाय द वे, ये इवेंट आज तक 40,000 से ज्यादा लोग सिर्फ इस इवेंट में बैठ चुके हैं, एंड टोटल 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे पास सीख चुके हैं, वो भी पूरी दुनिया के 62 कंट्रीज से ज्यादा। इस ऐप के अंदर आपको क्या क्या मिलता है 1 मिनट के अंदर बता देता हूं क्विकली मैं आपको। सो
ऐप के अंदर आपको क्या मिलेगा, 60 से ज्यादा वीडियोस है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ। टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी, क्या गलती नहीं करनी है, 25 ट्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और कहां पे आपके लॉसेस होंगे, ये सारी चीजें एक ही कोर्स के अंदर। एंड ऑल्सो मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी, रियल केस स्टडीज, एग्जाम्स आपको मिलेंगे जो एग्जाम्स देने के बाद में आप ट्रेड शुरू करोगे। ये सब कुछ ऐप के अंदर इवेंट के पहले, एंड उसके बाद में 3 दिन का मेगा इवेंट होगा जो जूम पर होगा लाइव, जहां पर आप आओगे और सीखोगे कि किस तरीके से सिर्फ मंथ एंड में 2 घंटे दे करके और वीकेंड में 15 मिनट दे करके एक सही तरीके से इन्वेस्टिंग करी जाती है, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करा जाता है, कैसे अपने माइंडसेट को मैनेज करा जाता है, कैसे सिर्फ दिन में 15-20 मिनट दे करके सही तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करी जाती है, प्लस लाइव Q&A करेंगे एंड और भी बहुत कुछ। सो देरी किस बात की है, पूरा देश आने वाला है इस महाकुंभ के अवसर पर। सो आप भी जरूर आइए और सीखिए कि कैसे सही तरीके से ट्रेड करा जाता है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और रजिस्टर कीजिए टू स्टॉक मार्केट का महाकुंभ, रजिस्टर राइट नाउ। देन हम ऑल्सो देख लेते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड टाइमिंग, ये स्टेप 4 है। जब स्ट्रैटेजी हो गई तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पेशेंस के आर्ट को मास्टर करें। कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, वेट फॉर योर सेटअप, डोंट फोर्स ट्रेड। जैसे कि विराट कोहली अगर है तो जस्ट इमेजिन हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो विराट बन पाता? इसी तरीके से हर बॉल पे 6 नहीं मारा जाता है, तो हर ट्रेड पर ट्रेड नहीं करा जाता है। हमें हमारे सेटअप का वेट करना है। अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो तो किसी भी बस में चढ़ जाओगे, अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओगे, अगर आप दुकान पे गए हो तो कोई भी प्रोडक्ट खरीद लोगे। मम्मी ने कहा होगा जो साबुन खरीदना है, जो शैम्पू खरीदना है, जो वाइफ ने कहा होगा एग्जैक्ट वही ब्रांड की वही चीज हम लेके आएंगे ना। उसी तरीके से ट्रेड में भी वैसा ही होता है, एग्जैक्ट वही ब्रांड का वही चीज ट्रेड करना होता है। दूसरी चीज, यूज लिमिट ऑर्डर्स फॉर एंट्री। ट्रेड के पीछे भागो मत, लिमिट ऑर्डर लगा के रखो। इसलिए जो सेटअप में हमने देखा था, ऑलवेज बाय अबव द हाई कर रहे थे हम, मतलब आपका ट्रेड आपको मिल गया, अब सुबह लिमिट ऑर्डर लगा करके हमें छोड़ देना है। एंड ऑल्सो कई बार अपॉर्चुनिटी छूट जाएंगी, ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, कई बार आप एनालिसिस करना रह जाएगा, कुछ फंक्शन है, कुछ फेस्टिवल है, आप नहीं कर पाओगे, ट्रेड छूट जाएंगे, तो उस सिनारियो में हम ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, पर हम ट्रेड के पीछे नहीं भागेंगे। Because patience is ultimate stroke we have, patience is ultimate shot we have, patience is ultimate secret we have. So patience is the game, चाहे हम swing trading ही क्यों ना कर रहे हो। Then comes step 5, जिसे मैं कहता हूँ use time efficient position management। मतलब हमेशा दिन में सिर्फ 2 बार ही पोजीशन देखना है। लेट्स आपके ट्रेड की एंट्री हो गई, अब देख के क्या करोगे? आपके बार बार मार्केट देखने से ऊपर नीचे होता है। अरे हाँ सिद्धार्थ, ये तो बात सही है, हम पूरा दिन देखते रहते हैं, मार्केट तो ऊपर नीचे होता नहीं हमारे देखने से, तो फिर क्यों देखना है? सवाल है तो फिर क्यों देखना है? दिन में मैक्सिमम 2 बार। क्या अच्छा मेरी पोजीशन क्या हुआ, दैट्स इट। इन 2 बार भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। दूसरी चीज, ऑलवेज यू कैन यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू लॉक योर प्रॉफिट। जैसे जैसे आपका मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, वैसे वैसे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर जा सकता है। अगर आपको कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सीधा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे वीडियो बनाओ। वी विल डेफिनेटली प्लान टू मेक वीडियो ऑन अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड देन होल्ड फॉर 3 to 10 days फॉर टारगेट। डोंट एग्जिट ऑन 1 रेड डे। एक लाल दिन आने पे पोजीशन नहीं काटी जाती है। कई बार जब लोग शूटिंग स्टार देखते हैं ऐसे, तो लोग डर जाते हैं, बोलते मार्केट नीचे आ जाओ, शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल निकल जाओ। तो सुनो, एक शूटिंग स्टार पे निफ्टी और देश की इकोनॉमियां नहीं हिलती है। एक आपके 8 आने के शूटिंग स्टार से कुछ नहीं होता है।
सो एक दिन के रेड कैंडल से नहीं निकलते हैं पोजीशन से, या तो टारगेट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा, दैट्स इट। अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ट्रेलिंग का रूल है तो अलग बात है। एंड फिर आखिरी और छठा पॉइंट जिसे हम कहते हैं डेली चेकलिस्ट, जो आपको हर रोज हर ट्रेड करने से पहले देखनी ही है। 6 पॉइंट का पहला पॉइंट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप इस ऐप से फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, 44 मूविंग एवरेज मस्ट बी राइजिंग। ट्रेड लेने से पहले क्या ये स्टॉक राइजिंग है? ओके, थम्स अप। दूसरा पॉइंट, प्राइस शुड टेक सपोर्ट ऑन 44 MA। क्या प्राइस ने 44 MA पे सपोर्ट लिया? ठीक है, लिया। एम आई इमोशनली काम राइट नाउ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या मैं मेंटली एक काम महसूस कर रहा हूं या मैं मेंटली थोड़ा ट्रिगर्ड महसूस कर रहा हूं? सो अगर मैं काम महसूस कर रहा हूं देन यस, यू कैन गो विद द ट्रेड। अगर आप ट्रिगर्ड महसूस कर रहे हो देन उस एक दिन के लिए आप ट्रेडिंग बंद कर सकते हो, ट्रेड नहीं करना है। एंड देन माय एनालिसिस, क्या ये मेरा एनालिसिस है एंड नॉट अ टिप? ये टिप नहीं है ना, मेरा ही एनालिसिस है ना, मैं कहीं से सुन के तो ट्रिगर नहीं हो रहा हूं। इज इट माय एनालिसिस एंड नॉट अ टिप? अगर आपका हाँ आता है तो आप नेक्स्ट सवाल पूछ सकते हो, हैव आई सेट माय स्टॉप लॉस लेवल? क्या मुझे मेरा स्टॉप लॉस पता है और मैं पंच कर दूंगा? अगर हाँ आता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रेड को जाने दो। एंड आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैन आई एक्सेप्ट दिस लॉस इफ इट हैपेंस? क्या अगर लॉस होगा तो क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो बढ़िया है, नहीं कर सकते तो लैपटॉप बंद कर दो और ट्रेड मत करो उस दिन। बाकी ये आज का वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना। 44 मूविंग एवरेज पे हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप अगर 44 मूविंग एवरेज को और डीप में सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और आप महाकुंभ के लिए आना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जर्नी करनी है देन कम टू स्टॉक मार्केट का महाकुंभ। बाकी आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे। टिल दैट टाइम इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा।